2024 के चुनावों से पहले काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स हो रहे हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा तो जा रहा है कि बातचीत का दौर अभी भी दोनों पार्टी के बीच में जारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक एक करके अपनी नई लिस्टें जारी करती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर अभी फिलहाल खबर मिल रही है कि समाजवादी पार्टी का 17 सीटों का ऑफर दिया गया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे खुश नहीं है। कुछ घंटों बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तीसरी लिस्ट है कैंडिडेट्स की, जिसमें 5 नाम है सामने उनकी तरफ से आए हैं। बनारस से बताया जा रहा है जो यूपी के कांग्रेस चीफ अजय राय की है, जो कंटेस्ट कर रहे हैं 2014 से, लेकिन नए नाम अब सीधे तौर पे घोषित करे गए अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से। अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया चाहिए थी, जहां पर वो अपने लीडर्स को खड़ा कर सके। और उनमें से ये जो 3 है, यहां पे समाजवादी पार्टी के एक सिटिंग एमपी है जो मुरादाबाद से आते हैं। अब यहां पे स्टिकिंग पॉइंट ये बन गया है कि आखिरकार क्यों बातचीत जो है उसमें रुकावट आ रही है या ऑलमोस्ट फेल हो गई है। खबर तो फिलहाल ये भी आ रही है। समाजवादी पार्टी has clarified that the party has already decided who will contest from there. The Congress party, however, conversely claims that the negotiations are still on and the India bloc vote share is greater than that of the BJP. ये क्लेम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोगों को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। Every political party wants to protect its political space, which is very understandable. And you have to agree that in a large election like the Lok Sabha elections, there has to be certain give and take. Now, given the fact that our common objective is much larger than whether you fight 1 seat more or fight 2 seats less, idea is to put up united candidates against the NDA alliance. And that worries the BJP because the vote share of the India alliance is almost 2/3 in this country. Negotiations are ongoing. The seat sharing will conclude very quickly and very soon. We have to fight these elections together. अब हम यहीं पे बात करते थे बीजेपी की, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी का जो साथ है वो एक एक करके सारी रीजनल पार्टीज है वो छोड़ते हुए नजर आ रही है। और ये तब के जब हो रहा है वक्त में, जब अगर बात करें जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो यूपी से अभी फिलहाल गुजर रही है। न्योता तो दिया गया था अखिलेश यादव को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो सामने नहीं आया और वो ना वो जुड़े और ना राहुल गांधी के साथ नजर आए। बहुत सारे रिएक्शंस और आ रहे हैं, एक बार उनकी तरफ भी सुन लेते हैं। जहां जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहां जहां जाएंगे वहां जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। अब कांग्रेस का जनाधार लगभग समाप्त है। आप देखिए जहां जहां न्याय यात्रा आगे बढ़ रहा है वहां वहां कांग्रेस कोलैप्स हो रहा है। जैसे पहले असम आया, अभी असम का सारे कांग्रेस विधायक भाजपा से जोड़ गया। बंगाल में गया, टीएमसी का साथ गठबंधन टूट गया। बिहार में गया, बिहार का सरकार का पतन हो गया। झारखंड में गया, झारखंड का सीएम का ही पतन हो गया। अभी यूपी जा रहा है, यूपी में भी अखिलेश यादव का साथ झगड़ा हो गया। तो जहां जहां ये न्याय यात्रा जाएगा वहां वहां कांग्रेस के लिए अन्याय होते रहेगा। अब यहां पर अगर विपक्षी दलों की तरफ से भी ये भविष्यवाणी की जा रही है कि शायद उन्हें कोई भविष्य आखिरकार दिख नहीं रहा है इस इंडिया ब्लॉक का। पहले भी कहते आए हैं कि चुनाव तक ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पूरी तरह ढह जाएगा और हम इसमें है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस अभी पहले जमाने की घूम रही है और इतना तकव्वुर है पूरे देश में, अपने जो गठबंधन के साथी सब तोड़ दिए। अभी भी उनको मौका है, एकदम एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो इनका यूपी में भी टूट ना जाए। यूपी